बिहार में उस पे सर बता दीजिए। उस पे अब कहा जा रहा है कि सप्लायर को दंडित किया जाएगा, शराब पीने वालों पे अब उतनी कड़ी कार्रवाई नहीं। हमारा मुद्दा तो नहीं है सर लेकिन आप सर एक सवाल है, क्योंकि आप लगातार कहते रहते हैं कि आप इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे कि जो गरीब होते हैं, गरीब तबके के लोग इसमें पीड़ित होते हैं। इस मुद्दे पर क्यों नहीं आप लोग? सर आप सीनियर पॉलिटिशियन है सर, आपकी राय इम्पोर्टेंट है सर। आप लगातार ये बात बोलते भी रहे कि गरीब तबके के लोग इसमें ज्यादा जेल जाते हैं, असली जो मछली है, बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाती है। अब कहा जा रहा है कि शराबबंदी इसमें सफल नहीं हुआ बिहार में सर, ये भी आपने बोलेंगे तो इसी पर तो आप लोग कल कुछ लिख दीजिएगा ना है और बाकी हमारी बात तो नहीं हो जाएगी। नहीं, बाकी बात भी नहीं जाएगी। आज हम सर आपका दो इम्पोर्टेंट है सर, सेपरेट सर आज ये जो आपने मांग की है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ये कॉमन स्कूलिंग सिस्टम जी, और जिसकी जितनी हिस्सेदार संख्या भारी मिले उसको जी, ये दो इम्पोर्टेंट जो आपने पॉइंट दिया है वो तो हम लोग उठाएंगे। दो चीज के लिए भी है जी सर, वो तो है, राजनीति के लिए भी है और एजुकेशन के लिए है। बिल्कुल। कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक से न्यायपालिका वाला भी सर सुबह चल गया है न्यायपालिका वाला भी जरूरी है। सर, बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन ये एक बड़ा इशू है सर, ये शराबबंदी को लेकर के बड़ा मुद्दा है सर, क्योंकि आप लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। क्या शराबबंदी खत्म करने का वक्त आ गया है बिहार से? नहीं देखिए ना, आप ये बात आप पूछते हैं, ये तो नहीं पूछते हैं कि आप देहात में दिल्ली में घूमते होंगे तो चौराहे पर चाहे कहीं पर कितना और रेहड़ी मजदूर लोगों को आप लोग देखते होंगे जो खुले आसमान में रह रहा है, रहने के लिए जगह नहीं है, उसको काम भी नहीं मिलता है, तो उसका कोई संगठन होना चाहिए, उसका नौकरी सुरक्षित होनी चाहिए, काम मतलब सुरक्षित होनी चाहिए। ये कोई कम इम्पोर्टेंट मुद्दा है क्या? हम उस मुद्दा को उठाएं और हम कहते हैं हजारों नहीं लाखों मजदूर यहाँ पर जो आकाश तले सोते हैं, चाहे चौराहे पर सोते हैं, उनका काम का कोई ठीक नहीं कि कल मिलेगा काम मिलेगा, खाएंगे कि नहीं खाएंगे। आखिर उसको दिल्ली सरकार हो या भारत की सरकार हो क्यों नहीं देखती है? उनके लिए कोई संस्था क्यों नहीं बनाती है? रहने के लिए कहीं क्यों नहीं जगह देती है? काम क्यों नहीं सुरक्षित करती है? तो अगर एक जगह मिल जाए, एक ऐसा हिसाब कि जहाँ से वो अपना काम करने के लिए जाए, आवे, वहाँ रहे, तो ये व्यवस्था पर हमने आज चिंता व्यक्त की है। ये कोई कम इम्पोर्टेंट काम है, गरीबों का मामला है, उसको आप लोग नहीं करना चाहिए। ये भी गरीब से जुड़ा मसला है, चूँकि समीक्षा में जो बातें आई हैं उससे उसको कहिए एक बार। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, आज यही रहने दीजिए। फिर दूसरी बात जो हमने कहा, प्रमुख हम लोग का मुद्दा कि बिहार सरकार ने दशरथ मांझी और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया। केंद्र सरकार आज साल भर हो गया, ये दोनों को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी। तो आज हम लोग ने मांग किया है अपने कि दशरथ को और कर्पूरी ठाकुर जी को, और साथ साथ बिहार के निर्माता के लिए बिहार का जो भी स्थिति है उसका निर्माण करने वाला डॉक्टर प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण, उनको भी भारत रत्न की अवार्ड, ये आज हम लोगों की मांग है। ये परिमाण नहीं अच्छा है क्या सर? दिल्ली एमसीडी वाला भी सर जो आप लोग ने दिल्ली एमसीडी चुनाव भी आप दिल्ली एमसीडी चुनाव में तो सिर्फ हम कहा है अपना प्रदेश अध्यक्ष को कि आप तैयारी कीजिए, चुनाव लड़ेंगे, यहाँ चुनाव लड़ेंगे, ये बात है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने और बहुत है, उसको ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, लेकिन इतना चीज़ प्रमुख था। बाकी आप लोग जो कहा उसको भी हम कर कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक हुई, मुख्य कौन सी बातें हैं? 2-3 आपने हालांकि मंच से बोला, उसको आप शेयर कीजिए। क्या आपकी डिमांड है आज कार्यकारिणी के माध्यम से आपने जो बातें रखी है? देखिए, कार्यकारिणी की बैठक आज संपन्न हुई। सबसे पहले तो हम लोग अपने कार्यकारिणी की मीटिंग के माध्यम से गुरु नानक देव जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस भी है। और उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक किसी भी पार्टी का नीति निर्णायक बैठक हुआ करती है, और नीति जो पहले से रहती है उसका रिव्यू किया जाता है कि कहाँ तक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, और नई नीति बनाने की ज़रूरत होती है, उस पर विचार किया जाता है। तो आज हम लोगों ने
यहाँ पर 2-4 बिंदुओं पर विशेष चर्चा की है। ऐसे हमारे हाथ में एक प्रस्ताव की कॉपी है जो 1.5 पन्ने की है, उसको ज़्यादा है ना, हाँ, तो आप लोगों को हस्तगत करा दिया गया। लेकिन मुख्यतः बात इसमें ये आती है कि आरक्षण जो है आज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वो आरक्षण जितना हमारी जनसंख्या है उसके आलोक में नहीं मिल रही। तो पहला मांग हम लोगों का यही है कि जातीय जनगणना करा कर और हमारे जनसंख्या के आलोक आप हमारा आरक्षण आप दीजिए, ये हम लोग अपना मांग किया। और इस आरक्षण में कई एक प्रकार की बात आई है। एक तो है कि हमको जनसंख्या के आलोक में आप आरक्षण दीजिए, और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड समाज के लोग हैं, उनको जो सरकार ने 10% आरक्षण दिया था, उस चीज़ को भी हम लोग स्वागत किया है। इसलिए कि 2017 में गरीब दलितों को, गरीब स्वर्णों को भी आरक्षण मिले, उसकी वकालत हमने शुरू की थी। तो आज यहाँ पर देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओके कर दिया है, तो हम लोग उस आरक्षण को भी हम लोग स्वागत किया है, ये निर्णय को भी स्वागत किया है। और फिर आरक्षण का तीसरा मुद्दा जो हम लोगों का है कि जो अभी जनसंख्या हमारी है, उस जनसंख्या के आलोक में आरक्षण नहीं मिल रहा, इसलिए आरक्षण हमारा होना चाहिए जनसंख्या के आलोक में। और सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण है, इसके अलावे वो प्राइवेट क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है। इसके लिए भी हम लोगों ने मांग किया है कि आरक्षण प्राइवेट क्षेत्रों में भी हो। तो आरक्षण के संबंध में ये 2-3 मुद्दे। फिर अभी बिहार और हिंदुस्तान किसानों का राज्य और देश माना जाता है। किसानों की स्थिति बहुत यहाँ पर, और किसान की स्थिति के साथ साथ क्योंकि मजदूर लोग काम करता है, तो किसान और मजदूर दोनों मिल करके समस्त हिंदुस्तान में करीब 76% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और उसकी हालत ये है कि चाहे संसाधन का मामला हो, टैक्सेशन का मामला हो, बिजली का मामला हो, तो हमारे किसान को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमारी पार्टी बहुत पहले से, और इस समय मुख्यमंत्री के रूप में हमारी पार्टी के जीतन मान लीजिए थे, तो 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसानों को बिजली माफ़ किया था। आज पुनः हम लोग दोहराते हैं, हम लोग गठबंधन में हैं, तो भी अपने गठबंधन से कहना चाहते हैं कि 5 एकड़ नहीं 10 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसानों को बिजली बिल आप माफ़ कर दीजिए, ताकि हमारे किसान अच्छा पैदावार, कम खर्च में पैदावार कर सके और मजदूर को अच्छी मजदूरी दे सके, जिससे कि मजदूरों का पलायन जो हो रहा है वो न हो। हर हिस्सा में पलायन हो रहा है। ये बात अलग है कि बिहार में ज़्यादा पलायन होता है, लेकिन हर हिस्सा से मजदूर का पलायन होता है। जबकि खेती सबसे बड़ा क्या कहते हैं उसको, रोजगार देने का बहुत बड़ा संसाधन है। इसीलिए उसकी उन्नति हो, उसको ठीक ढंग से कम खर्च लगे ऐसा उत्पादन। शराबबंदी कोई खराब नहीं है जी। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है जी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जहाँ तक सवाल है, उसमें गड़बड़ियाँ हो रही है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो राजस्थान गुजरात में हो, और जिसके चलते बड़े लोग हैं, तस्कर लोग हैं, वो बच जा रहे हैं, वो मालो माल हो रहे हैं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, वे लोग मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, वो जेल में जा रहे हैं। आज जेलों में बंद होने की बात अगर देखा जाए तो 70% वैसे गरीब लोग जेल में बंद हैं
जो आधा लीटर या क्वार्टर लीटर दारू पी करके पकड़े गए हैं। तो ये अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए जो 250 ग्राम पिया हो या 125 ग्राम पिया हो, और उनको जेल नहीं भेजना चाहिए। ऐसे सरकार समीक्षा करके बनाई है, लेकिन पकड़ने वाले बदमाशी करते हैं कि जो आधा लीटर पीते हैं उनको कहते हैं कि 2 लीटर पिए, और जो ब्रेथ लगाता है उसमें क्या तो परसेंटेज है वो दिखला देता है ज़्यादा, जिसके चलते उन लोगों को दिक्कत हो जाती है। ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि शराब नीति बढ़िया से अपनाई जाए और शराब लोग न पिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और शराब का दूसरा कारण भी और होता है कि शराब बनाने की जो प्रक्रिया है, शराब बनाने की प्रक्रिया अभी बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए कि शराब बनाने में 1 सप्ताह लगता है और उसको महुआ के फूल को और क्या क्या को सड़ाया जाता है, वो शराब बनती है। तो वो शराब हानिकारक नहीं है, लेकिन अभी 2 घंटा में लोग शराब बना देते हैं, यूरिया खाद और क्या क्या और चीज़ देते हैं, और वो शराब जो बनती है और उसमें दानी जी पीते हैं तो लोग सर इसका खंडन भी कर दीजिए, पता चला ही चल गया। ठीक है, तो मजाक में है ये, थोड़े ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि भारतीय राजनीति में एक घटना घटी थी 1932 में। 1932 में पूना पैक्ट का प्रस्ताव आया था। पूना पैक्ट के प्रस्ताव में था कि शेड्यूल कास्ट के लिए चुनाव में सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए, दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। वो प्रस्ताव को एक कह करके टर्न डाउन कर दिया गया और ज़बरदस्ती कहा जाए और डॉक्टर अम्बेडकर से दस्तखत करा लिया गया कि इससे भेदभाव, जाति, उन्माद बढ़ेगा। तो लोग मान गए, हालांकि कि अम्बेडकर साहब ने कहा है कि जब पूना पैक्ट हम दस्तखत कर रहे थे तो मेरे आँख से आंसू आ रहा था। उनका आंसू आने का खास कारण यही था कि वो जान रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरल नहीं होगा, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, हमारे रिजर्व तबके के लोग आगे आने वाली स्थिति में उनका विकास नहीं होगा। आज हम देख रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जाति पिछड़ा लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि राजनीति में किसी न किसी रूप में उनके प्रति बहुत तरह की बातें होती है, जिससे वो डर जाते हैं या स्वच्छ राजनीति नहीं कर पाते और डर के में राजनीति करते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुन नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि सेपरेट इलेक्टोरल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पूना पैक्ट में प्रस्ताव दिया गया था, वो तब हमारा विकास हो सकता है। आज के पल में हम लोग वो भी यही निर्णय लिया है। सर शिक्षा के बारे में तो डिटेल्स आई है कि भाई बोले शिक्षा नहीं बोल दिए थे सर, उसमें आ गया सारा डिटेल्स, हम लोग के पास आ भी गया है उसमें, बाकी इतना बोल दिए सर, हो गया पूरा डिटेल्स हमारे पास है। सर एक वो सवाल ले लीजिए सर। सरकार को नुकसान तो हो ही रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं कहीं कुछ फ़ायदा हुआ है, लेकिन फ़ायदा कम हुआ है। और जो इम्प्लीमेंट करने वाला अथॉरिटी है उसके गलती के चलते गरीब तबके के लोगों को सताया जरूर गया है। इसलिए हम कहीं कहीं कहते हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी ठीक है।